ये H.C. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 4 द फोर्स। ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है क्वेश्चन नंबर 7। Suppose the magnitude of nuclear force between two protons varies with the distance between them as shown in figure। ये फिगर है 4q1। Estimate the ratio nuclear force by Coulomb force for x equal to 8 Fermi, x equal to 4 Fermi, x equal to 2 Fermi and x equal to 1 Fermi। ये 1 Fermi बराबर इतना मीटर होता है दिया हुआ। तो सबसे पहले जो कूलम्ब फोर्स होता है, ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है वो Q²/R²। क्योंकि यहाँ बात हो रही है प्रोटॉन्स की, टू प्रोटॉन्स की। तो टू प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। और एक प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक प्रोटॉन का चार्ज है। तो मान लीजिए कि दो प्रोटॉन है तो दोनों पे चार्ज सेम होगा, इसलिए Q² हो गया, ठीक है। R क्या है? तो उनके बीच के जो सेंटर से, मतलब उनके बीच का सेपरेशन है, इतना समझिए। अब जो है हमें बताना है कि कूलम्ब फोर्स बाई न्यूक्लियस फोर्स का रेशियो कब? x बराबर 8 फर्मी पे, x बराबर 4 फर्मी पे, x बराबर 2 फर्मी पे, x बराबर 1 फर्मी पे। तो यहाँ जो डाटा दिया हुआ है ये आपका न्यूक्लियर फोर्स का डाटा है। तो कूलम्ब फोर्स हमें निकालना होगा, और न्यूक्लियर फोर्स भी इस जो आरेख है बनाया हुआ, इससे हमको मालूम करना होगा। तो मान लीजिए कि 8 है, 8 फर्मी पे आपका न्यूक्लियर फोर्स करीब करीब 0.2 के करीब आएगा। x बराबर 8 पर, x बराबर 4 पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो आपका 1 के बराबर आएगा, ठीक है। और x बराबर 2, x बराबर 2 पे जो न्यूक्लियर फोर्स है ये 20 पे आएगा। अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। और x बराबर 1 पे ये 500 पे आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी है 10⁻³ और 10², मतलब 100 और 1000 के बीच 500, ठीक है। तो अब इसी पे हमें चर्चा करना है। कूलम्ब फोर्स पे थोड़ी सी चर्चा कर दे रहे हैं कि कूलम्ब फोर्स होता है कि मान लीजिए कि कोई दो चार्ज पार्टिकल हो, इस पर Q1 चार्ज हो, इस पर Q2 चार्ज हो, और दोनों का जो सेपरेशन हो सेंटर से वो R हो,
तो ये कूलम फोर्स जो लगता है उसको लिखते हैं KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ प्रोटॉन की बात हो रही है तो क्यू क्यू सेम ही होगा, इतना चार्ज, इसलिए क्यू स्क्वायर। ठीक है। और जहाँ तक न्यूक्लियर फोर्स की बात होती है तो ये न्यूक्लियांसों के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल है। अब जो एटम होते हैं उनके एटम होते हैं तो एटम के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन्हीं को हम लोग न्यूक्लियांस कहते हैं। तो ये जो फोर्स लगता है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, और नहीं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, मतलब प्रोटॉन के बीच लगेगा। ठीक है। ये आवेश से स्वतंत्र होते हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे कि फॉर R इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 मतलब R इक्वल टू 8। सेपरेशन की बात है तो ये सेपरेशन वाला दिखा रहा है नीचे वाला। तो ये 8 फर्मी है, तो जब इसे हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻20 मीटर। ठीक है। तो एक जनरलाइज हम बना लेते हैं कि मान लीजिए कि फॉर 8 के लिए निकाल रहे हैं तो एफ सी बराबर के का मान क्या होता है, के कांस्टेंट होता है, और के का जो मान होता है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है के का मान। और क्यू का मान ये होगा 1.6 इंटू 10⁻19। अब क्यू स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 8 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि हम आर रहने देते हैं, तो जब ही इसको मीटर में बदलेंगे तो इतना मीटर हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसे यहाँ हल करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9, 16 16वां 256 इंटू 10⁻38 बाई, ये क्या हो गया, आर आर का स्क्वायर हो गया, और ये 10⁻30 हो गया। ये 10⁻30 हो गया। अगला स्टेप जो इसका देखेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻28, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+30 हो जाएगा। ठीक है। उन्नीस और 10 10 20 18 38 हो गया। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गलत हो रहा है, ये 19 दूनी 38 होगा ना, 38 लिखे हैं, तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, 38। 19 दूनी 38, 38। ठीक है। अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि इसके नीचे लिखेंगे तो क्या स्क्रीन में आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। तो चलिए एक स्टेप और यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक ही बार इसको ऐड कर दीजिए साइन के साथ,
तो 38 और 30 ये माइनस है, तो क्या हुआ 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर 9। तो ये ऊपर वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 इंटू केवल 10 बच जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 2.56 ज्यों का त्यों रहेगा, और बटा जो होगा वो क्या होगा r² होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कुल मिला के जब इसको हम हल करेंगे, इसको आप लोग गुना करके देखेंगे, 9 इंटू 10 इंटू 2.56, तो ये आपका आ जाएगा 230.4 बटा r²। ठीक है, ध्यान रहे r यहाँ जो है वो मीटर में है, चूंकि ये इतना से गुना जब r में कर दिया, r फर्मी मीटर में था, इतना से गुना कर दिया तो मीटर में वो, ठीक है। तो अब इसी को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ और इसको झटाझट बना देता हूँ। यहाँ हमने ये कूलम्ब फोर्स का एक जनरलाइज जो है हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है, कि इतना होगा। अब इसी में हम r का मान देते जाएंगे। r का मान अगर फर्मी में देंगे तो मीटर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि r को हमने मीटर में ऑलरेडी पहले ही कन्वर्ट कर दिया है। अब चलिए हमें सॉल्व करना है फॉर x = 8, इसको r समझिए। तो ये कूलम्ब फोर्स जो मिलेगा वो मिलेगा 230.4 बाई r के जगह 8 है तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। और इसका न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हम निकाल चुके हैं, देखिए 0.2। अब जो इसका रेशियो हम प्राप्त करेंगे न्यूक्लियर फोर्स बाई कूलम्ब फोर्स, तो ये 0.2 लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और 230.4 भागा 64, यानी कि 0.2 गुना 64 बाई 230 इंटू 4। ये जब इसको कटाएंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 0.056 आएगा। तो ये हम सॉल्व कर लिए ए के लिए, ठीक है, ए के लिए सॉल्व कर लिए x = 8 फर्मी के लिए, कि इनके न्यूक्लियर फोर्स और कूलम्ब फोर्स का जो रेशियो होगा वो उतना होगा, ठीक है। अब चलिए अगला बी के लिए सॉल्व करते हैं, फटाफट देखते जाइए, क्योंकि कैलकुलेशन वाला है इसलिए थोड़ा समय लगेगा। अब जब हम बी के लिए सॉल्व करेंगे, बी के लिए क्या है, x = 4 फर्मी, ये r है, तो इसमें इसका कूलम्ब फोर्स जब निकालेंगे तो ये इतना हो जाएगा, और r² है, तो r के जगह 4 है तो 16 हो जाएगा।
इसका न्यूक्लियर फोर्स हम ग्राफ से देखेंगे 4 के लिए। तो देखिए 4 के लिए 1 आ रहा है, तो ये 1 आ गया। और फिर जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/230.4/16, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 230.4 यहाँ आएगा। x बराबर 4 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 0.069 के लगभग जो है उत्तर आएगा, ठीक है, 0.069। इसका कैलकुलेशन करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा हल करेंगे। तीसरा जो है फॉर x इक्वल टू कितना है, 4 तक तो कर चुके ना, 4 तक कर चुके, x इक्वल टू 2। तो देखिए 2 पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 20 है, अप्रोक्सीमेशन, इसका अप्रोक्सीमेट 20 है। तो फॉर x बराबर 2 जो कि r, तो इसका अगर कूलम फोर्स निकालेंगे तो ये 230.4/r, r का मतलब 2 का r² है तो 4 हो जाएगा। और Fn जो है, Fn का मान जो है वो 20 है, और इसका जब रेशियो लेंगे Fn/Fc तो 20/230.4/4, तो ये 80/230.4 आएगा, ठीक है। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो सी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ सी बना ही देते हैं। ये जो सॉल्व कर रहे हैं वो सी के लिए कर रहे हैं। और x बराबर 2, तो इसका मान जब इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 0.35 लगभग, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सी हो गया। अब सी के बाद डी, तो ये डी क्या कहता है, डी कि हमें निकालना है x इक्वल टू 1r, ठीक है। तो इसका पहले कूलम फोर्स निकालेंगे, 230.4, r की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर इतना ही रह गया। और Fn न्यूक्लियर फोर्स देखेंगे 1 पर, तो देखिए 1 पर आपका न्यूक्लियर फोर्स 500 के करीब है, ये आपका हो गया 500। अब जब रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 500/230.4, 500/230.4, जो कि करीब करीब 2.17 के बराबर आएगा, 2.17। तो ये आपका डी का हुआ। तो इस तरह से ये जो हुआ क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे विचार करते हैं। ये 7 है, 7 जो क्वेश्चन कहा गया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और 7 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है,
इससे बहुत अच्छा जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, ब्लॉक प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग को चाहिए कि ध्यानपूर्वक इसको आप लोग देखिए और समझिए। चूंकि इसमें जितना पूछ रहा है उतना मैं बता दे रहा हूँ, और कुछ बेसिक कंसेप्ट के लिए इसमें अलग से भी बता दूंगा, तो उसके लिए थोड़ा समय और लूंगा। ठीक है, यह है, कह रहा है कि लिस्ट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी इन फिगर। ये फिगर है, इसमें बी ब्लॉक पर जितने सभी फोर्स लग रहे हैं उनको आप हम लोग को बताना है। तो चलिए हम एक एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि ये पर कितने फोर्स लग रहे हैं और बी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, उन सभी फोर्सों को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन 7। सबसे पहली बात है कि दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये आपका ए ब्लॉक है और इसी में सटे यहाँ जो है बी ब्लॉक है, और कोई आदमी जो है इस पर फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब यही है कि आदमी जो है उसको फोर्स लगा रहा है। अब चूंकि ये स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है या नहीं है ये हमें मालूम नहीं है, तो हम फ्रिक्शन लेस ही मान लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका सबसे पहले हम FBD बनाएंगे। ठीक है, कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और किस तरह से लग रहे हैं। तो FBD बनाने के लिए ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये आपका ब्लॉक ए हो गया। ठीक है, और ये आपका ब्लॉक बी हो गया। थोड़ा सा इसको और हट के बना दे रहे हैं, दरअसल वो हट के नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, लेकिन FBD जो बनाया जाता है वो स्वतंत्र रूप से बनाया जाता है। तो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका कुछ मास होगा, सपोज दैट ये M1 मास का है। थोड़ा सा बीच में न लिख के किनारे लिख देता हूँ। इसका मास जो है M1 है और इसका मास जो है M2 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जिस ग्राउंड पर है तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी M1G लगेगा। यहां भी अगर बात करें नीचे की ओर तो क्या लगेगा, M2G लगेगा। अब चूंकि मान लीजिए कि ये टेबल पर है, या जहां अगर टेबल पर है तो टेबल पर एक अपना जो है इसके कारण वो अपना M1G भार लेगा, तो अब टेबल भी क्या करेगा, इसे उतना ही अमाउंट का भार जो है, ठीक है, मतलब उतना ही अमाउंट का फोर्स कहिए, उतना ही वो जितना अमाउंट का, ये तो फोर्स हो गया जो अंडर ग्रेविटी है, तो उतना ही अमाउंट का फोर्स जो है वो टेबल इस पर ऊपर की ओर लगाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर लगाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल। तो मान लीजिए कि ये ऊपर की ओर लगाता है N1 उतना ही अमाउंट का, इसमें भी ऊपर की ओर लगाता है, इसको मान लिया N2। ठीक है, इसको अच्छा से समझिएगा। यहाँ तक हो गया। अब मान लीजिए कि ये कोई आदमी है तो वो फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इस पर कोई फोर्स लगा रहा है।
तो फोर्स लगाने से क्या होगा, अब फोर्स लगाने से इसमें एक्सीलरेशन आएगा और उतना ही एक्सीलरेशन इसमें भी आएगा, कारण वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। लेकिन यह जो ही फोर्स लगाएगा तो ये ब्लॉक जो है क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा, ये ब्लॉक जो है वो इस पर फोर्स लगाएगा और ये ब्लॉक जो है वो इस पर फोर्स लगाएगा। तो जितने अमाउंट में ये फोर्स मतलब नॉर्मल लगाएगा उतना ही अमाउंट में ये भी नॉर्मल लगाएगा। देखिए यहाँ भी न्यूटन के थर्ड लॉ का उपयोग हो रहा है और यहाँ भी न्यूटन के थर्ड लॉ का उपयोग हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग एक्शन लिखते हैं, एक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर ये एक्शन करता है, इसको एक्शन लेते हैं, एक्शन, तो उतना ही अमाउंट का क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि लिस्ट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी इन फिगर। तो ब्लॉक बी पर जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ब्लॉक बी पर फोर्स लग रहा है एक नॉर्मल ऊपर की ओर, m2g जो है ड्यू टू अंडर ग्रेविटी वो लग रहा है, और ब्लॉक बी पे ये वाला नॉर्मल लग रहा है, ये वाला नॉर्मल जो है इस पे लग रहा है और ये वाला नॉर्मल इस पे लग रहा है। तो ब्लॉक बी के लिए एक नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये फ्रिक्शन लेस है तो किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, और नहीं फ्रिक्शन में है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का भी हम लोग जिक्र कर देंगे। फ्रिक्शन का मतलब कि जिधर मोशन होता है उसके अपोज में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो कुछ नहीं कहा गया है, इसको हम लोग मानेंगे क्या, कि ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही कि इस पर जो ब्लॉक बी पर जो फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक बी पर जो फोर्स लग रहा है वो ब्लॉक बी पर जो फोर्स लग रहा है वो यही लग रहा है, ये ब्लॉक बी है। एक लग रहा है नॉर्मल ऊपर की ओर, ये m2g नीचे की ओर, और एक नॉर्मल लग रहा है इधर इस पर, क्योंकि ये नॉर्मल तो इस पर लग रहा है, पूछा है ब्लॉक बी के लिए तो ब्लॉक बी के लिए वही होगा, ठीक है। इतना में ये क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसमें और भी बातें हैं, तो और भी बातें हैं तो मैं सोचता हूँ कि इसको थोड़ा सा और विस्तार से बता दूं। तो और विस्तार से बताने के लिए इसी वीडियो में हम विस्तार से बता देंगे। अभी जो पूछा है उसका जवाब यही है।